नमस्कार, सलाम और सत श्री अकाल दोस्तों, आज हम बात करते हैं इजराइल की। इजराइल दुनिया के नक्शे में कैसे आया और क्या है इजराइल और फिलिस्तीन की झगड़े की वजह। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पुराने धर्मों में से एक धर्म है यहूदी धर्म। 2000 साल पहले जो यहूदी राज था वो जेरूसलम में था। उस वक्त रोमन अंपायर था। यहूदी और रोमन एम्पायर के बीच लड़ाई हुआ करती थी। रोमन एम्पायर ने जब यहूदियों को हरा दिया, उसके बाद उनको जेरूसलम से भगा दिया गया, जिसे एक्सोडस भी कहते हैं। यहाँ हारने के बाद यहूदी अलग अलग देशों में चले गए, कुछ अमेरिका, कुछ अरब, कुछ इधर उधर, और ज़्यादातर यूरोप में बसे। यहूदियों अरबी बोलते थे, हिब्रू बोलते थे या अरमैक बोलते थे। यहूदियों के बारे में माना जाता था कि ये बहुत ही सेल्फिश होते हैं और किसी को भी धोखा दे सकते हैं। जब रशिया और फ्रांस की लड़ाई हुई तो फ्रांस का जनरल, फ्रांस के हार जाने के बाद ये कहा गया कि ये हार यहूदी जनरल की वजह से हुई, और बहुत से वाक़े हुए जिसकी वजह से इनको पूरी दुनिया में एक गिरी नज़र से देखा जाने लगा और एक गद्दार के रूप में जाना जाता था। पूरी दुनिया में प्रताड़ित होने के बाद यहूदियों ने एक अलग देश बनाने के लिए सोचा। यहूदियों ने द वर्ल्ड ज़ायनिस्ट कांग्रेस बनाया, जिसके लीडर थियोडोर हर्त्ज़ल थे। इन्होंने एक अलग देश की मुहिम चलाई। जियोन का मतलब है जन्नत, जो कि एक हिब्रू वर्ड है। वो चाहते थे कि हिब्रू बोलने वाले सारे यहूदी वो उस जगह जाएं जहां जन्नत मिल सके, और उनका पवित्र स्थल जेरूसलम में ही था, जहां से वो 2000 साल पहले निकाले गए थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इंग्लैंड ने यहूदियों से वादा किया कि अगर हम लड़ाई में ओटोमन एम्पायर, जो कि उस वक्त काफी बड़ा साम्राज्य था, अगर हम हरा देते हैं तो यहूदियों को एक देश देंगे फिलिस्तीन में, जो कि उस वक्त ओटोमन एम्पायर का ही एक हिस्सा था। क्योंकि यहूदी बहुत तेज दिमाग के होते हैं और वो उस वक्त बहुत अमीर थे, इंग्लैंड ने सोचा कि हम ओटोमन एम्पायर को बर्बाद करके यहूदियों को बसा देंगे। यहूदियों का दिमाग, उनकी टेक्नोलॉजी, उनका पैसा और उनका समर्थन पाने के लिए इंग्लैंड ने 1917 में बालफोर डिक्लेरेशन किया। पहली बार हुआ था कि किसी ने यहूदियों की डिमांड मानी थी। यहूदियों ने धीरे धीरे फिलिस्तीन में बसना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उनके पास पैसा बहुत था और वह उन्हें लालच देकर और हर तरह की हथकंडे अपनाकर वहां पे जमीन खरीदने लगे और वहां रहने लगे। यहूदियों ने सोचा कि जब इंग्लैंड अपना वादा पूरा करेगा, उसके पहले ही यहूदी फिलिस्तीन की जमीन पे रहने लगे, जिससे कि उनको अपना देश बनाने में और जमीन को कब्जा करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। दुनिया में जहाँ जहाँ भी यहूदी रहते थे, वो अपना ज़मीन, घर बेच करके फिलिस्तीन में रहने के लिए आने लगे। इस संधि के वजह से यहूदी इंग्लैंड के फेवर में आ गए, लेकिन इंग्लैंड ने ऐसी ही संधि 1916 में फ्रांस से की थी। उन्होंने फ्रांस से कहा था कि हम बराबर बराबर ओटोमन एम्पायर को डिवाइड कर लेंगे और आप फिलिस्तीन ले लेना, और अरब को भी यही लालच 1915 में दिया कि आप हमारा साथ दो, हम आपको फिलिस्तीन दे देंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जीतने के बाद इंग्लैंड अपने वादों से मुकरने लगा। 1918 में ओटोमन एम्पायर के उसने कई हिस्से किए और 1920 में उसने लीग ऑफ नेशन एस्टैब्लिश किया। लीग ऑफ नेशन ने माना कि फिलिस्तीन एक डिस्प्यूटेड एरिया है, इस वजह से इस एरिया को हम इंग्लैंड को देंगे। फिलिस्तीन में फिलिस्तीनी मुस्लिम, क्रिश्चियन और ज्यूज रहते थे। ये ज्यूज वही थे जो दूसरे देशों से भागकर आए थे। इस विवाद को सुलझाने के लिए 1922 में इंग्लैंड ने मील कमीशन की स्थापना करी। इस मील कमीशन ने सुझाव दिया कि हम फिलिस्तीन के 3 भाग कर देते हैं, एक भाग मुस्लिम को दे देते हैं, एक भाग यहूदियों को और एक भाग क्रिश्चियन को दे देते हैं। दोस्तों, हमारी अगली वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।